गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। और आज हम लोग एक नया सा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं 12th का, जिसका नाम है बहुलक और बहुलक पॉलीमर। ठीक है। और इसका बोर्ड में जो नंबर की बात होती है तो ये 3 नंबर में है। ठीक है। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब बहुलक, आप जो बहु समझ रहे हो वो बहु की बात नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ और ही बातें हैं। ठीक है। तो बहुलक क्या है, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। चलिए, बहुलक एक ग्रीक शब्द, कौन? पॉलीमर। क्या? पॉलीमर। और इस वर्ड में 2 है। एक क्या है सर? पॉलीमर। पॉलीमर में एक पॉली और दूसरा मर। पता है इसका मीनिंग क्या होता है? इसकी जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है मेनी। मेनी मतलब क्या? बहुत। ठीक है। और इधर जो देख रहे हैं मर, वो मरने की बात नहीं हो रहा है, कसमें वादे ऐसा कुछ नहीं है। मर, मर मतलब क्या? पार्ट या यूनिट। ठीक है। पार्ट मतलब भाग या इकाई। चलिए, इतना तो पता हो ही गया कि पॉलीमर एक ग्रीक शब्द है जो 2 वर्ड, कौन कौन? पॉली और मर से मिलकर बना हुआ है। इसमें पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत, और मर का मतलब होता है पार्ट, यूनिट, भाग, इकाई। भाई ये है क्या? ये है क्या? तो मान लीजिए, जैसे यह कोई सरल अणु है, सिंपल अणु है, एक बार है। चलिए, अब इसको जोड़ दिए बंधन के द्वारा, 2 बार है, ऐसे जोड़ दिए। चलिए मान लीजिए, अब देख लिए यही कई बार हो गया? 3 बार हो गया। भाई बार बार ऐसे ही अगर रिपीट करेंगे, कौन जाएगा इतना दिमाग लगाने? इसको ऐसे लिख देगा, लिख दिए। ये तो बुर्बा के बनाने वाला काम हो रहा था ना। तो एक सरल अणु को बार बार दोहरा के एक बड़ा सा अणु बना देंगे जिसकी आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होगा, वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ये जो छोटका जो देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? तो एकलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकलक। जैसे समझने के लिए, एक ईंट के बगल में दूसरा ईंट, दूसरा ईंट के बगल में तीसरा ईंट, उसी ईंट को बार बार रिपीट करके हम लोग दीवार बना देते हैं। तो दीवार किसके जैसा? बहुलक जैसा। ईंट किसके जैसा? एकलक जैसा। अब दिमाग में मत ला देना क्या कि सर दीवार बहुलक है क्या? ना, दीवार बहुलक नहीं है, दीवार बहुलक नहीं है। ठीक है। समझने के लिए हम आपको बताएं। क्या बताएं? फिर से सोचिए, जब भी बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं को इकट्ठा करके, जोड़ के, परस्पर जोड़कर एक बड़े इकाई का निर्माण कीजिएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो लिखिएगा, इसका परिभाषा हम लिखाएंगे, अब लिखाएंगे क्लास की तरह। तो लिखिएगा, बहुलक की परिभाषा लिखिए। वैसे उच्च आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक, वैसे उच्च आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक जिसका निर्माण अनेक सरल अणुओं के परस्पर जुड़ने से होता है, परस्पर जुड़ने से होता है, उसे बहुलक कहते हैं।
उसे बहुलक कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, जल्दी लिख लीजिए। ग्रीक शब्द पॉलीमर, पॉली मतलब मेनी मेनी, जब बहुत, मर मतलब पार्ट, यूनिट भाग, इकाई। समझ गए ना? छोटे 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 सरल अणुओं को बार बार जोड़कर क्या बना दे, एक उच्च अणुभार वाले यौगिक बना दे, पदार्थ बना दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन है, बस रोकिएगा और लिख लीजिएगा। चलिए, अब ये तो हो गया, तो क्या ये छोटी इकाई है? नहीं, तो ये बड़े अणु है, तो लिख लीजिएगा यह बृहत, यह बृहत अणु। इंग्लिश जरूर लिखिए, बृहत अणु का इंग्लिश होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। यह बृहत अणु मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल है, यह बृहत अणु है। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर बृहत अणु सिंपल भाषा में बड़े अणु हो गया। ये भाई छोटका छोटका को जोड़ोगे तो बड़का ही ना बनेगा, छोटे 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 को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बड़का बन जाएगा। चलिए, तो हो गया। अब सवाल ये है कि क्या सर सभी बहुलक बृहत अणु है? हाँ जी है, बट क्या सभी बृहत अणु बहुलक है? ना जी ना। जैसे क्लोरोफिल कहाँ, पेड़ पौधे के पत्ती में ना, ओ नहीं है। क्या नहीं है, बोलिए? बहुलक नहीं है। क्या है? बृहत अणु। क्यों बहुलक नहीं है? तो उसमें ऐसा नहीं होता है, छोटे 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 अणु को जोड़कर बड़ा नहीं बनाया गया है। हम मानते हैं कि बहुलक बृहद अणु है, लेकिन वैसा बृहद अणु है जिसमें छोटे 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 अणु को जोड़कर एक बड़ा अणु बनाया जाता है। तो लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए, सभी बहुलक, सभी बहुलक बृहद बृहद अणु है, बृहद अणु है, किंतु किंतु सभी बृहद अणु, सभी बृहद अणु, सभी बृहद अणु बहुलक नहीं है। सभी बृहद अणु बहुलक नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, क्लोरोफिल। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, क्लोरोफिल। एग्जाम्पल में लिखिए क्लोरोफिल। हिंदी आपको पता वैसे ही लिखाएगा। क्लोरोफिल एक बृहद अणु है, एक बृहद अणु है, किंतु यह बहुलक नहीं है, किंतु यह बहुलक नहीं है। ठीक है, किंतु यह बहुलक नहीं है। अब लिख लीजिएगा क्या? हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं? बोलिए बोलिए, क्या देखेंगे नेक्स्ट? एकलक। एकलक, मोनोमर, एकलक मोनोमर। ठीक है, चलिए, अब एकलक क्या है भाई? एकलक क्या है? अरे अभी तो बताया है कि छोटे 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 को परस्पर जोड़कर एक बड़ा बनाते हैं, तो बड़ा वाला बहुलक कहलाएगा। तो ये छोटे 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 वाला सरल अणु क्या कहलाएगा? एकलक कहलाएगा। इससे किसका निर्माण होता है? तो बहुलक का होता है। तो लिखिएगा
वैसे सरल अणु जिसके द्वारा बहुलक का निर्माण होता है उसे एकलक कहते हैं। हो गया, उड़ गया, इसमें कुछ था ही नहीं, बकवास था ये। ठीक है, अब अगला लिख लीजिएगा, बहुलीकरण या इसी को बोलते हैं बहुलकन। इंग्लिश क्या होता है? पॉलीमेराइजेशन। बहुलीकरण, बहुलकन, इंग्लिश लिख लीजिएगा पॉलीमेराइजेशन। लिख लिए? अरे भाई साहेब, जब छोटे सरल अणुओं को जोड़कर एक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले बड़े अणु का निर्माण करेंगे तो करने की प्रक्रिया होगी ना, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? बहुलीकरण या बहुलकन। सिंपल भाषा में बहुलक बनाने की प्रक्रिया को बहुलीकरण अथवा बहुलकन कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, वैसी प्रक्रिया जिसमें एकलक के द्वारा बहुलक का निर्माण करते हैं उसे बहुलीकरण अथवा बहुलकन कहते हैं। उसे बहुलीकरण अथवा बहुलकन कहते हैं। हो गया? चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन आ चुका है कि बहुलीकरण क्या है, गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। अब ऐसा नहीं कि आप ही उड़ जाइएगा। चलिए देखिए, तो एक समझते हैं। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं ना, n बार क्या रखेंगे सर? एकलक, यही ना, n बार क्या रखेंगे? एकलक। तो इधर क्या बनेगा? बहुलक। इधर क्या बनेगा? बहुलक। उदाहरण से समझते हैं। तो यही प्रक्रिया ना बहुलीकरण कहलाएगा। समझ में आया? यह छोटका है जिसको बार बार रिपीट किए हैं, तो एगो बड़का बना है, तो ये बहुलक है, छोटका एकलक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? बहुलीकरण। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझे, क्या चीज़ से समझे? एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? तो पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, पॉलीथीन। अब ये मत पूछना कि सर हिंदी क्या होता है, पॉलीथीन ही होता है। लिख लो, पॉलीथीन लिख लिए। अब बताइए, पॉलीथीन है तब पता है इसके नाम ही बता रहा है कि इसका एकलक क्या होगा। तो इसका एकलक ना इथीन होगा। क्या होगा? इथीन। अब थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए, 11th की तरफ लौट चलिए। और नहीं लौट चले हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, 12th के ऑर्गेनिक का इंतजार कीजिए, तब तक इसको समझिए। इथीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हो गया यह। अब इसको कई बार रखेंगे? n बार। रख दिए, चलो तुम बोला और हमने रख दिया इसको। पता है, तो यह जो सरल अणु है वह बार बार पुनरावर्तित होके, रिपीट होके ऐसा कुछ बना लेता है और घेर के हम इसको n बार लिख देते हैं। तो आप कहिएगा कि सर ये बहुलक कैसे हो गया? तो पहले तो इसका नाम लिख देते हैं। तो नाम तो दिख ही रहा है, पॉलीथीन है ये। ई का है, इथीन है। अरे भाई, ये छोटका क्या कहलाएगा? एकलक कहलाएगा। ये बड़का क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। आई प्रक्रिया क्या कहलाएगा? बता दीजिए। बहुलीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
बहुलीकरण हो गया। सर सब चीज़ तो समझ में आया, बस ये बता दीजिए कि यहाँ सिंगल और यहाँ डबल क्यों है। इंतज़ार कीजिए, आने वाले हैं, तुरंत आएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तो बस आपको ये समझना है कि भाई यह एकलक क्यों है, क्योंकि इसी इथिन को हम n बार क्या किए हैं, जोड़े हैं, तो एक बड़ा अणु बना। अब कोई सोच रहा है कि कैसे ही बड़ा अणु कैसे है, अरे यहाँ पर कोई चीज़ बॉक्स में करके इधर n बार लिख दिया और n के जगह पर 10 बार पुट किया, तो ऐसा ऐसा कै बार लिखना होगा, 10 बार। मज़ा तो तब आ जाएगा जब बोलेगा यहाँ 100, तो ऐसा ऐसा कै बार लिखोगे, 100 बार। मतलब यहाँ n लिखने का मतलब ये है, ब्रैकेट में घेर के n लिखने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ 2 बार लिख दे तो ऐसा ऐसा 2 बार है, यहाँ 10 बार लिख दे तो ऐसा ऐसा 10 बार है। तो इधर भी हम n ही बार लिए हैं, लेकिन छोटका n बार था, और ये सब छोटका n बार जुड़ के एगो बड़का बना लिया। ठीक है, तो यह छोटका एकलक, ये बड़का बहुलक, आई प्रक्रिया बहुलीकरण। छाप लीजिए, जल्दी छाप लीजिए, ये सब में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं। हट जाए, चलिए। हो गया, चलिए। और वो क्या आप लिख सकते हैं, या आपके पास तो स्क्रीनशॉट लेने का भी ऑप्शन ना जी। कॉपी कलम निकालिए, सामने रखिए, फिर देखिए। ठीक है, चलिए। अब क्या काम करना है, अब ना ये सब तो हो गया। अच्छा, एक बार मेरे साथ ज़रा बोल दीजिए तो क्या हो जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं, मतलब सरल अणुओं को जोड़कर, परस्पर जोड़कर, आपस में जोड़कर एक उच्च अणुभार वाले पदार्थ यानी कि बृहत अणु का निर्माण करेंगे, तो बृहत अणु क्या कहलाएगा, बड़का क्या कहलाएगा, बोलिए। बहुलक। छोटका क्या कहलाएगा, एकलक। आई बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, बहुलीकरण या बहुलकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलीकरण या बहुलकन। कोई दिक्कत। चलिए अब अगला लिख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, बहुलक का वर्गीकरण। बहुलक का क्या वर्गीकरण, बहुलक का वर्गीकरण। इंग्लिश, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर लिख लिए। चलिए अब बांटते हैं, इसको बांटते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए इसमें पहले ए करके लिखिएगा, ए करके लिखिएगा। एकलक के प्रकृति के आधार पर, एकलक के प्रकृति के आधार पर, ठीक है, क्या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर। ठीक है, एकलक के प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर लिख लिए। अब इसमें एक नंबर में क्या पढ़ेंगे भाई, एक नंबर में पढ़ेंगे समबहुलक। समबहुलक इंग्लिश क्या होता है, होमोपॉलीमर। इंग्लिश क्या होता है, होमोपॉलीमर। तो लिखिएगा एक नंबर में समबहुलक, इंग्लिश लिखिएगा होमोपॉलीमर। लिख लिए। चलिए देखिए,
समबहुलक मतलब क्या? देखिए, बहुलक बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? एकलक का। एकलक का ज़रूरत है। तो भाई एकलक जो होगा वह एक प्रकार का भी हो सकता है किसी बहुलक में, या किसी बहुलक में दो या दो से अधिक प्रकार के एकलक लग जाए। तो जब किसी बहुलक में एक ही प्रकार के एकलक लगेगा तब उसी को बोलेंगे समबहुलक। और जब दो या दो से अधिक प्रकार के एकलक लग जाएगा तो उसको बोलेंगे सहबहुलक। कोई दिक्कत? लिखिएगा, समबहुलक में लिखिए वैसे बहुलक, वैसे बहुलक, वैसे बहुलक जिसका निर्माण केवल एक ही प्रकार के एकलक के द्वारा होता है, एक ही प्रकार के एकलक के द्वारा होता है, उसे एक ही प्रकार के एकलक के द्वारा होता है उसे समबहुलक कहते हैं, समबहुलक कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को समबहुलीकरण कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को समबहुलीकरण कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को समबहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसका भी कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। चलिए लिखिए मेरे साथ ही उदाहरण। पॉलीथीन, पॉलीथीन, ठीक है। पीवीसी, पैन, टेफ्लॉन, प्राकृतिक रबर, नियोप्रीन, नायलॉन 6, क्या और भी है? हाँ, ETC। देखिए, अब कहिए कि सर ये सब क्या है? अभी तो बस इतना याद रखिए कि सब बहुलक है जिसको बनाने में एक ही प्रकार के एकलक लगा है, एक ही प्रकार के एकलक लगा है। फिर भी कहिए कि सर थोड़ा थोड़ा बता दीजिए ना, तो बताएंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं। पॉलीथीन इथीन से बनता है, बता ही दिए तो क्या हुआ, कुछ नहीं, तब पढ़ाएंगे, सब टॉपिक बना के पढ़ाएंगे। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप बनता है जो विनाइल क्लोराइड से बनता है। तो सब के बारे में पढ़ाना, टेंशन नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में सबको टॉपिक बना के पढ़ाना है। अभी बस इतना याद रखिए कि सब के बनाने में एक ही प्रकार की एकलक लगा, वो कौन एकलक लगा वो भी पढ़ाएंगे, टॉपिक बनाएंगे। तब बनाना भी सीखना है, उपयोग भी सीखना है, सब सीखना है, इसका फार्मूला भी सीखना है, इसके एकलक का नाम भी सीखना है। जल्दी, वो तो आप लिख लिए होंगे। चलिए अब दूसरा लिख लीजिए। दूसरा क्या सर? सहबहुलक, सहबहुलक, इंग्लिश कोपॉलीमर, सहबहुलक, इंग्लिश कोपॉलीमर। लिख लिए? बताइए ना कितना, दो या दो से अधिक प्रकार के। तो लिखिएगा वैसे बहुलक जिसका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार के एकलकों, दो या दो से अधिक प्रकार के एकलकों के द्वारा होता है, एकलकों के द्वारा होता है, उसे सहबहुलक कहते हैं, उसे सहबहुलक कहते हैं।
इस प्रक्रिया को सहबहुलीकरण कहते हैं। सहबहुलीकरण कहते हैं। इसका भी उदाहरण बता दीजिए सर, तो लिख लीजिए, काहे टेंशन नहीं आ रहे हैं आप, बोलिए। इसका उदाहरण देखिए, तब ब्यूना एन, ब्यूना एस, बेकेलाइट, और बताइए सर नायलॉन 6, और बताइए नायलॉन 610, और एक दो बता दीजिए, डेकरॉन, और बताइए गिलिप्टल। हम तो बता ही दिए हैं, आप याद कर लीजिएगा तब ना, और एक तो आपको भी याद रहता है ETC, ठीक है। ये सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं, टेंसियाना नहीं है, दूसरा को टेंशन देना। ब्यूना एन, ब्यूना एस, बेकेलाइट, नायलॉन 6, नायलॉन 610, डेकरॉन, गिलिप्टल, लिखो। ये सब अपने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि नहीं हम तो दो गो है, ये हैं, हम दो हमारे दो, क्या डेकरॉन, गिलिप्टल, GLY, गिलिप्टल, हो गया, ठीक है। अगला लिखिएगा, इसका बी में लिखिएगा, बी में लिखिए स्रोत उद्गम के आधार पर, 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 लिख लिए। चलिए अब भाई स्रोत उद्गम के आधार पर 3 गो होगा। पहला क्या, प्राकृतिक, आई नहीं समझ में आएगा तो डूब मरो तुम। प्राकृतिक बहुलक, इंग्लिश नेचुरल, बहुलक पॉलीमर्स। हाँ, चलिए क्या लिख दिए भाई, प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। इसको बताना पड़ेगा कहाँ से मिलेगा, पेड़ पौधा जीव जंतु प्राकृतिक में होगा, उसी को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक बहुलक। तो लिखिएगा वैश्य बहुलक, वैश्य बहुलक जो पेड़ पौधा अथवा जीव जंतु से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। अब फिर आपका फरमाइश चालू हो गया कि सर एग्जाम्पल बताइए। ये लीजिए एग्जाम्पल, स्टार्च, और बताइए, ना बताएंगे, बताइए स्टार्च के बाद क्या, बताइए प्रोटीन, और बोलिए सेलुलोज, कोनो सौ भी बोलता है, सेलुलोज भी बोलता है, और बताइए प्राकृतिक रबर। बोलो ईमानदारी से, समझ में आया या नहीं आया, ईमानदारी से, ठीक है। स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, प्राकृतिक रबर, ठीक है। ये लैटेक्स पेड़ से मिलता है, सेलुलोज पेड़ पौधा का अधिकांश भाग इसी से बनता है, प्रोटीन
गधा को भी पता है और तुम तो हो नहीं, बिल्कुल नहीं हो गधा। मार्कर भी बोल रहा है कि तुम हो, तुम्हारे तरफ ही जा रहा है। स्टार्च क्या, बोलिए। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या होता है, पेड़ पौधा का जो संचित भोजन बोल सकते। चलिए चलिए नोट कीजिए, जल्दी 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 नोट कीजिए, नोट कीजिए। पढ़ेंगे, काहे टेंशन ली, सब पढ़ लेंगे। कौन सा चैप्टर में, ये तो इसी में निपटा देंगे इसको। और ये सब भी पढ़ेंगे कहाँ, 6 बनों में, बायोमॉलिक्यूल्स में। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका और आप लिख के बैठे हुए हैं। और दूसरा लिखिए, संश्लेषित, संश्लेषित बहुलक, इंग्लिश सिंथेटिक पॉलीमर। संश्लेषित बहुलक, इंग्लिश सिंथेटिक पॉलीमर। ये तो और आसान है। मानव निर्मित, हम लोग बनाए हैं कहाँ, घर है ना, प्रयोगशाला में। जैसे पॉलीथीन आम के पेड़ में फला था, देखा था तुम, नहीं ना? कि मुजफ्फरपुर के लीची में, नहीं ना? कहाँ भाई, प्रयोगशाला में बनाया। कौन, वैज्ञानिक प्रयोग करके बनाए हैं, खुद से बनाए हैं। तो लिख लो ना, संश्लेषित बहुलक उसी को बोलते हैं। तो लिखिए, वैसे बहुलक जिसका निर्माण, वैसे बहुलक जिसका निर्माण प्रयोगशाला में होता है, जिसका निर्माण प्रयोगशाला में होता है, उसे संश्लेषित बहुलक कहते हैं। उसे संश्लेषित बहुलक कहते हैं। एक लाइन और लिख लीजिएगा, यह, चाहे इसे मानव निर्मित बहुलक भी कहते हैं। इसे मानव निर्मित बहुलक भी, इसे मानव निर्मित बहुलक भी कहते हैं। इसे मानव निर्मित बहुलक भी कहते हैं। उदाहरण, बहुत उदाहरण है, बहुत बहुत उदाहरण है। कितना लिखिएगा आप, लिखिए। सबसे पहले पॉलीथीन, पॉलीथीन, पेन, पीवीसी, बेकेलाइट, आज संश्लेषित रबर, सब रबर को ला दिए, संश्लेषित रबर, नायलॉन, रहने दो, ETC कर दो। ये सब प्रयोगशाला में बना। क्या और है, हाँ है और भी, चैप्टर में पढ़ लीजिएगा सब। प्राकृतिक हुए 4-5 गो है, ये है, तो टेंशन नहीं है। उसके बाद सब संश्लेषित ही हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा सर, तो तीसरा होगा, दोनों मिल के बनाया है, अर्ध संश्लेषित रबर, अर्ध संश्लेषित रबर। इंग्लिश बताएं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। बुर्बक कहीं के, कौन, हम तो नहीं हैं। अर्ध संश्लेषित रबर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, लिख लिए। अब देखो, इसमें ना इंसान चालाकी किया। क्या किया भाई, तो जो रबर जो है वो तो पेड़ से मिलता है। अब पेड़ वाला जो रबर होता है ना, वो चिपचिपा होता है। प्राकृतिक रबर चिपचिपा होता है, लस्सा जैसा होता है, सट जाता है। अब चिपचिपा होगा तो भाई एक और अवगुण होता है, उसको खींचेगा तो बीच से टूट जाएगा। अरे काहे का रबर जब खींचने से बीच से टूटिए जाएगा, तो अच्छा नहीं है। तो चिपचिपा है, ज़्यादा उसमें प्रत्यास्थ का गुण नहीं, इलास्टिक प्रॉपर्टी कम है। तो भाई हम इंसान तो लालची है, प्राकृतिक के साथ तो खेलेंगे ही, खेलेंगे तो आपके साथ भी तो आजकल खेलिए रहा है, सो तो आपको ही पता है। तब क्या करते हैं, उसमें सल्फर मिला के उसको गर्म कर देते हैं। अब गर्म करते तो देखते हैं क्या फ़ायदा हो जाता है। क्या होता है कि अरे भाई क्या हो गया कि वह जो है अब चिपचिपा नहीं है,
अब चिपचिपा नहीं है, नहीं चिपचिपाता है। और दूसरा नंबर क्या कि खींचते हैं तो जल्दी भी से टूट भी नहीं रहा है। तब भाई गुण में सुधार किए ना, कैसे? तब प्राकृतिक रबर में क्या करके, कुछ मिला के, तो कोई दिक्कत तो मिलेगा प्राकृतिक से ही, लेकिन हम इसमें रासायनिक परिवर्तन करेंगे। तो लिखिएगा, वैसे बहुलक जिसका निर्माण प्राकृतिक बहुलक में रासायनिक रूपांतरण करने से होता है, उसे अर्धसंश्लेषित बहुलक कहते हैं। अर्धसंश्लेषित बहुलक कहते हैं। उदाहरण ले लीजिए, सेलुलोज एसीटेट। पता है सर, रेयॉन यही होता है। करे कि मास्टर साहब ये हिंदी नहीं, हिंदी का लिखा है, सब यही होता है, हिंदी भी यही होता है। तुमको लिखना है तो लिख लो, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, रेयॉन, सेलुलोज नाइट्रेट और वल्कनीकृत रबर। अभी वही जो सल्फर मिला के गर्म करते हैं सब। पता है इसका एक डिमेरिट है, ये ना विस्फोट कर जाता है। तब पहले हम लोग बर्तन बनाने में, कप प्लेट ये सब बनाने में इसका यूज किए थे, बाद में पता चला कि रही तो विस्फोटे कर जा रहा है। सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट को रेयॉन बोलते हैं, वल्कनीकृत रबर। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हम जल्द ही 11th के बैच स्टार्ट करने वाले हैं, 10वां के भी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं कल। खाना खूब खाइए, खूब पढ़िए। ऑल द बेस्ट। चलिए।